शुरू करते हैं। कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जो लेख चल रहा है उसका शीर्षक हमें पता है, प्रभुवाणी, और इसके आधार पर ही जो गुरुदेव की वाणी है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो बिगाड़ा, तेरा मेरा सिखलाया, इसके आधार पर ही राजमा हमें मैं का भेद बता रहे हैं, मैं का रहस्य, मैं के रूप, और मैं आखिर होती क्या है, कितने प्रकार से मैं को समझे प्राणी, और कैसे कैसे देह के साथ जोड़ देता है, अपनी भावना के साथ जोड़ देता है। यही सब बातें चल रही हैं। और जो पैराग्राफ कल अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा कि मैं का बोझ महान भी है, हीन भी। मैं के महत बोझ का अनुभव करने के लिए ही अनेक साधन, योग व क्रियाओं का अनुसंधान किया साधकों ने। सांसारिक प्राणी मैं की हीन अनुभूति में ही मस्त रहकर उससे ऊपर उठना भी नहीं चाहता। स्वयं उसकी मैंने उसके पंख काटकर उसे वंचित कर दिया मुक्त उड़ान से। और यही भाव लिया गया था कि दो प्रकार की मैं होती है, एक है महान और एक है हीन। बोझ दोनों में ही है। कल भी प्रश्न किया था किसी ने कि महान मैं में बोझ कैसे है। महान मैं में अपने आप में बोझ नहीं है, किंतु उस अवस्था तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा परिश्रम, पुरुषार्थ, कुछ भी कहे, साधना, इन सब की आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए जो साधकों ने, जिन्होंने भिन्न भिन्न मार्ग अपनाए, भिन्न भिन्न साधन अपनाए, योग और क्रिया अपनाई, तो उनके द्वारा उन्होंने खोज की उस महान मैं की और लोगों तक पहुंचाया कि हाँ देखो भाई, एक मैं होती है महान और दूसरी होती है हीन। जबकि सांसारिक प्राणी जो है वो तो हीन मैं की ही अनुभूति में मस्त रहता है। वो उससे ऊपर उठना भी नहीं चाहता है, और इसी कारण उसने जो उसकी महान मैं है, जो मुक्त उड़ान दे सकती थी, जो इतने पंख थे, जिसमें संभावनाएं थी, उस व्यापकता को, उस विराट भाव को अनुभव करने की जो पूरी सृष्टि में छाया हुआ है, वहां भाव की उड़ान भरने की जो उसकी क्षमता थी, उसकी जो हीन मैं है या मैं की वो हीन अनुभूति जो है, उसने उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वो उड़ने से वंचित रह गया। यानी अब उसके पंख कट चुके हैं, छट चुके हैं, कुछ भी कहें, अब उनमें उड़ने की क्षमता रही नहीं। और यह किया किसने? उस क्षुद्र मैंने, उस झूठी मैंने। तो आज कह रहे हैं कि मैं की हीन अनुभूति से मुक्ति व महत बोध की अनुभूति क्या किसी को भी सद्गुरु की अनुकंपा के अभाव में प्राप्त हुई है? अनेक पुरातन कथाओं को पढ़ने एवं आधुनिक महापुरुषों की जीवनी सुनने से यही प्रतीत होता है कि अपनी शक्ति से मनुष्य का देहाभिमान से ऊपर उठना अत्यंत कठिन है। इसी कठिन कार्य को कृपालु संतों ने अपने भक्तों के लिए सुगम बना दिया। देह से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त और चित्त से परे प्राण, प्राण से भी परे आत्मा के महान भाव में प्रतिष्ठित कर उसे सृष्टि की एकात्मकता का बोध करा के
की मैं की हीन ग्रंथि को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। तो एक तो है मैं की हीन अनुभूति और दूसरी है मैं की महत अनुभूति या महत बोध। तो हीन अनुभूति से जब तक मुक्ति नहीं हो पाती तब तक उस महान मैं की अनुभूति या उसका बोध प्राणी को हो नहीं पाता। और इसका कोई भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि किसी ने भी बिना सद्गुरु की कृपा के इस झूठी मैं को छोड़ा हो और सच्ची मैं को यानी उस महान मैं को, जिसे हम कहते हैं एक है अहंकार जिसमें कार लगा हुआ है यानी वो विकार युक्त है, वो झूठी मैं है, और एक है अहम जो उसकी शुद्ध मैं है जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो जब सारे विकार दूर हो जाते हैं तब एकमात्र अहम रह जाता है और वही मैं की महत अनुभूति का बोध है या उस अवस्था को उपलब्ध होना है। तो बिना सद्गुरु की कृपा के, उनकी अनुकंपा के यह संभव नहीं है। उसके अभाव में आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। कितना भी पढ़ ले हम, कितने ग्रंथ पढ़ लें, कितनी भी पुरातन कथाओं को पढ़ ले, चाहे आज के युग के, आधुनिक युग के महापुरुषों की जीवनी पढ़ ले, इन सब से यही समझ में आता है कि कोई भी मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना के बल पर या अपनी शक्ति के द्वारा इस झूठी मैं से ऊपर नहीं उठ पाएगा। इस देहाभिमान से ऊपर उठना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? यह बड़ा आसान है, क्योंकि यह संत ही है जो जीवन में आता है और हमें देह के अलावा भी कुछ है हमारे भीतर, इसका परिचय देता है। नहीं तो प्राणी अपनी देह को ही मैं समझता है और उसी के अभिमान में लगा रहता है, और यही मैं की हीन अनुभूति है। मैं की महत अनुभूति तक पहुंचने के लिए सिर्फ अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं है, उसके लिए चाहिए सद्गुरु की कृपा। तो दोनों चीजें मिलकर जब प्राणी आगे बढ़ता है तभी जो कठिन से कठिन कार्य भी है वो सुलभ हो जाता है। और संतों ने अपने भक्तों के लिए इस कठिन कार्य को इतना सुगम बना दिया है, इतना सुलभ बना दिया है कि बड़े आराम से कोई भी उस अवस्था तक पहुंच सकता है। और आगे पूरा सिस्टमैटिकली बताया गया है कि किस तरह आगे बढ़ा जाता है, और ये बातें हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं। और यहाँ फिर से उसको हम रिकॉल कर लें, फिर से याद कर लें कि अभी कहाँ है वो मैं। अभी वो मैं है देह में। किंतु संत क्या करते हैं? बतलाते हैं कि देह से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है चित्त, चित्त से परे है प्राण। यानी एक एक स्टेजेस है, ये एक एक धरातल है। जब तक देहबोध में रहेगा तब तक उसे उस हीन मैं से मुक्ति नहीं मिलेगी और उस महत बोध की अनुभूति उसे प्राप्त नहीं होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, उसको आगे बढ़ना ही है अपने अंतर यात्रा में, और वो प्रारंभ होती है मन से, और मन के बाद आती है बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त, और चित्त के परे है प्राण।
और यह प्राण पूरी तरह से सूक्ष्म प्राण है, और उन सूक्ष्म प्राणों से भी परे है आत्मा। तो संत क्या करते हैं कि उस आत्मा के महान भाव में प्रतिष्ठित कर देते हैं प्राणी को, और यह बोध करा देते हैं कि देखो तुम्हारी आत्मा और इस पूरी सृष्टि में जो भी प्राणी हैं उनकी आत्मा, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की आत्मा एक ही है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, भले ही तुम मुझे परमात्मा समझते हो, किंतु आत्मा और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं है। जो सृष्टि करता है वो जो सृष्टि में पूरी जगह जिसे हम कहते हैं परमात्मा है, उसके साथ एकात्मकता का बोध, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ एक होना, उसका बोध करा देते हैं। और उसकी जो भी हीन ग्रंथि है मैं की, ये गांठ बंधी हुई है, धीरे धीरे खोलते हैं, और खोलते ही नहीं पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देते हैं, ताकि प्राणी पुनः उस बंधन में न बंधने पावे। नहीं तो यदि धागा भी रहेगा, गांठ भी रहेगी, तो स्वाभाविक है अपनी पुरानी आदतों के अनुसार वो फिर से उनमें उलझेगा, फिर से अपने आप को उसमें लपेटेगा, और इस तरह से पुनः वो उस हीन मैं की घेरे में बंध जाएगा, उसी की अनुभूति में फंसा रह जाएगा। एक बार को भी उस अवस्था तक पहुंच जाए प्राणी, तो यह नहीं है कि हमेशा के लिए हो गया। उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है, और नहीं तो न जाने कब वो फिर से पद स्खलित हो जाए। यानी जो अहम पद तक पहुंचा है, एक अहम यानी सच्ची मैं, अहम यानी एक महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अहम पद है कि प्रभु के पदों को पकड़ के, उसके चरणों को पकड़ के, और उसने उसे उठा लिया अपने हाथों से और उस पद पर बैठा दिया जहां उसे अपनी सच्ची मैं की अनुभूति हो गई। तो यह एक ऐसा महत् पद है जिसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील भी रहना पड़ता है। पहले की साधना अलग होती है, और बाद में उसको बनाए रखने के लिए भी प्रयत्नशील होना पड़ता है। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह पहले बहुत कठिन परिश्रम के द्वारा कोई भी बिजनेसमैन, कोई व्यापारी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी है, वो खूब मेहनत करता है और अपनी एक अवस्था बना लेता है, और वहां पहुंचकर उसे लगता है मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया। वो अलग होते हैं जिनकी भूख कभी शांत नहीं होती, किंतु जो अपनी क्षमताओं को जानता है और अपने आप को समझता है, वो एक अवस्था विशेष तक पहुंचने के बाद ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता, किंतु फिर भी उस अवस्था को मेंटेन रखने के लिए उसे सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। बस इस छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यदि किसी को उस अवस्था का बोध सद्गुरु की कृपा से हो भी जाए, जहां उसकी मैं की हीन ग्रंथि पूरी तरह छिन्न विच्छिन्न हो जाए, झूठी मैं नष्ट हो जाए और सच्ची मैं रह जाए, तो भी आवश्यक नहीं कि उसकी झूठी मैं पुनः जागृत नहीं होगी। बस यही समझना है। आगे कह रहे हैं, एक पतले से धागे को यदि अपनी उंगली पर लपेटकर मनुष्य घूमता है, तो वह पतला सा धागा भी उसे बंधनग्रस्त बना सकता है।
इस बंधन से छूटने का उपाय विपरीत दिशा में घूमना ही है। मनुष्य की सूक्ष्म में नित्य प्रति ही एक ही दिशा में परिभ्रमण कर नित्य ही 84 के चक्र को पुष्ट करती है। गति है विपरीत दिशा की ओर, दौड़ रहा है मैं की ओर। यदि वह देख पाता मुड़कर अपने सत्य स्वरूप की ओर, तो उसी रूप को पाने की प्रवृत्ति स्वतः ही उसे बंधन मुक्त कर सकती। और उसी ग्रंथि को समझा रहे हैं कि कैसे वो ग्रंथि बनी और क्यों बनी और कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है। बोले पतले से पतला धागा भी हो, और उसने क्या किया, धागे को अपनी उंगली पर लपेट लिया। ये समझने के लिए एक उदाहरण है। और वो चक्कर काट रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो पतला सा धागा भी जो है उसके चारों ओर लिपट जाता है और उसे बंधनग्रस्त बना देता है, बना सकता है, बना देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि वो बंधन से छूटना चाहता है तो उसको यह समझना होगा कि अभी तक जिस दिशा में घूम रहा था, जिस तरह समझे हम कि पहले वो उल्टी दिशा में घूम रहा था, यानी परमात्मा से विमुख था, संसार से सम्मुख था, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। उल्टी दिशा में घड़ी जिस तरह चलती है उससे उल्टा चल रहा था। तो घड़ी की सुई किस तरह चलती है, क्लॉकवाइज। तो उस तरह यदि विपरीत दिशा में चले, यानी पहले की विपरीत दिशा में, तो क्लॉकवाइज जब चलेगा तब वो समय के साथ चलेगा। समय के साथ चलेगा तो इस प्रकार सत्य के साथ चलेगा, और बंधन से छूटने का उपाय उसे समझ में आ जाता है कि जिस तरह उस बंधन से छूटने के लिए यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और धागा लिपट गया उसके चारों ओर, तो अब क्लॉकवाइज घूमे तो अपने आप ही वो धागा उससे छूट जाएगा। और यही अवस्था है मनुष्य की सूक्ष्म मैं की। वो एक ही दिशा में रोज रोज सुबह शाम न जाने कितने जन्म जन्मांतर से उसी दिशा में गोल गोल चक्कर काट रही है। परिभ्रमण, भ्रमण यानी घूमना फिरना, परिभ्रमण यानी गोल गोल चक्कर काटना। बस गोल गोल चक्कर काट रहा है उसी दिशा में, उसकी मैं वहीं पर सीमित रह जाती है, और वो 84 का जो चक्र है वो और मजबूत होता चला जाता है। उससे बाहर निकलना तो दूर, वो उस 84 के चक्र को और पुष्ट करती चली जाती है। और यदि गति विपरीत दिशा की ओर, गति तो है उसकी, समझ रहा है मैं चल तो रहा हूं, जीवन तो मेरा चल रहा है, व्यतीत हो रहा है, किंतु विपरीत दिशा की ओर है, और दौड़ रहा है वो अपनी झूठी मैं की ओर। किंतु यदि वो दूसरी दिशा में देखता, मुड़कर देख पाता, यानी सम्मुख होता उसके अपने सत्य स्वरूप की ओर, तब धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बदलती, क्योंकि अभी तक उसकी वृत्तियां उसे उन कार्यों में प्रवृत्त कर रही है जो उसकी झूठी मैं को और पुष्ट कर रही हैं। तो सत्य स्वरूप और अपने रूप को समझने के लिए अपने आप ही उसके भीतर वो प्रवृत्ति जागती, थोड़ा सा भी उसे भान होता कि मेरे भीतर छिपा हुआ वो सत्य स्वरूप परमात्मा, और वो कोई और नहीं है, मेरा अपना ही स्वरूप है। और उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए वो प्रवृत्त होता, उस पर आगे बढ़ता, और इस प्रकार स्वतः ही बंधन से मुक्त होना प्रारंभ हो जाता। क्योंकि पहले जिस दिशा में घूम रहा था वो उसे बंधन में डाल रही थी, और अब जिस दिशा में घूमेगा
वो उसे बंधन से मुक्त करेगी। इतनी सी बात समझ में यदि आ जाए प्राणी को, तो उसकी दिशा बदल जाए, और दिशा ही न बदले दशा भी सुधर जाए। यह बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। आगे है, इस मैं का रूप वह देखे कहां? जिस मैं का रूप देखता है वह तो माता पिता में, संबंधी मित्र में प्रत्येक मुहूर्त प्रतिबिंबित होता है। वह कौन सा दर्पण है जिसमें उसे अपने अहम रूप के दर्शन हो सकें? वह दर्पण वही है जिसकी स्वयं की मैं विलीन हो चुकी है। संसार तो व्यवहार का रूप है। अहंकार के व्यवहार में अहंकार का रूप, वह अहम के व्यवहार से अहम का रूप ही सम्मुख आएगा। तो जिस मैं की यहां बात हो रही है, यानी जिस शुद्ध मैं की बात हो रही है, जिस महत मैं की बात हो रही है, उसका रूप कहां देखे और कैसे देखे? क्योंकि वो जिस मैं को अपना समझ बैठा है, जिस मैं का रूप वो देखता है, वो तो अपने स्थूल संबंधों में देखता ही है ना, कि मैं कौन हूं, मेरी माता ये है, मेरा पिता ये है, मेरे संबंधी ये हैं, मेरे मित्र ये हैं, और उसकी मैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उससे इतर, उससे अलग, उससे परे है ही नहीं उसको मैं की कोई अनुभूति। तो उन्हीं सब में प्रत्येक मुहूर्त उसकी मैं का प्रतिबिंब उसको दिखलाई पड़ता है, और यह जो प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है वो कौन सी मैं है? वो झूठी मैं है। तो कोई तो ऐसा दर्पण होगा ना जिसमें उसे अपनी सच्ची मैं का दर्शन हो, जिसमें उसे अहम रूप का दर्शन हो, जो उसका अहम यानी वास्तविक जो उसकी मैं है, शुद्ध मैं है, उसका दर्शन हो। कोई तो ऐसा दर्पण हो। है दर्पण, वो दर्पण वही है जिसकी स्वयं की झूठी मैं जो है वो विलीन हो चुकी है। यानी वो अब दर्पण बन के रह गया, उसका अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो चुका है, और वो दिखलाएगा कि देख, इतना तो तेरे भीतर खोट है और इतनी तेरे भीतर शुद्धता है। ऐसा नहीं है कि शुद्धता नहीं होती है। उस शुद्धता का यदि आधार न हो तो फिर टिकेगी नहीं कोई चीज, फिर वो रहेगा नहीं। यदि हम कहें कि झूठ, मिथ्या, उसको भी सत्य का आधार चाहिए, सच का आधार चाहिए। बिना सच का आधार लिए हुए झूठ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि झूठ ऐसे बोलता है प्राणी जैसे वो सत्य प्रतीत हो, यानी उसे कुछ न कुछ तो सच का आधार लेना ही पड़ता है। और बिना उस सत्य के, बिना उस परमात्मा के आधार के कुछ भी टिक ही नहीं सकता है। इसलिए है जब वो दर्पण में देखता है तो उसे कुछ न कुछ तो दिखती है सच्ची में, जो पूरी तरह से शुद्ध है, निर्मल है। हाँ, ज्यादातर जो है वो दिखलाई पड़ती है झूठी में, और उसका शोधन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं सद्गुरु अपनी वाणी के द्वारा। और उस वाणी के द्वारा जो भाव और प्रेम हमारे भीतर प्रवेश करता है, तब जाके उस प्रतिबिंब में हम देख पाते हैं कि हाँ भाई, हमारी कितनी तो झूठी मैं विलीन हो चुकी है और कितनी अभी और विलीन होनी बाकी है। तो वो दर्पण वही हो सकता है जिसकी झूठी मैं पूरी तरह से विलीन हो चुकी है। उसी में हम देख सकते हैं अपना प्रतिबिंब। हम देखना चाहते हैं संसार में, लोगों में,
माता पिता में, संबंधी मित्र में, उनकी झूठी मैं विलीन नहीं हुई है। तो यहां तो निहित भाव है, समझा ही रहे अच्छी तरह से कि वो एकमात्र संत है, सदगुरु है, जो दर्पण की तरह आता है, जिसकी स्वयं की जो झूठी मैं विलीन हो चुकी है। संसार तो वैसा ही है, और अहंकार के व्यवहार में उनका तो अहंकार का ही रूप रहेगा, और जबकि संत का व्यवहार वो अहंकार का नहीं है, वो अहम का व्यवहार है, यानी सच्ची मैं का व्यवहार है, और उसमें ही अहम का रूप हमें सम्मुख दिखलाई देगा। वो हमारे सम्मुख करेगा कि देखिए ऐसा है, अपने आप समझ में आने लगता है कि वास्तव में कहां कहां मेरी मैं जो है, झूठी मैं, वो अटकी हुई है, फंसी हुई है। और इतना ही नहीं, और हम उसे पुष्पित और पल्लवित करते हैं, खूब बढ़ाते हैं कि जिसपे हमारी चलती है, यानी हमारी मैं बड़ी खुश होती है। हाँ, इस पे मैं अपना ऑर्डर चला सकता हूं, तो चला सकता हूं, तो खूब चलाते हैं उस पे, और हम अपनी मैं को पुष्ट करते चले जाते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि ये झूठी मैं किस तरह हमें बांधती जा रही है, और दूसरी ओर जिससे हमें लगता है नहीं हमारा स्वार्थ है, तो हम उसके सामने झुक जाते हैं, उसकी मैं को पुष्ट करते हैं। किंतु क्या हमारी मैं उससे नष्ट होती है? नहीं। उसी तरह सदगुरु के सामने आकर भी यदि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहे नहीं हमारी तो कोई मैं नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, किंतु भीतर में हमको पता होता है कि हमारी इसमें कितनी झूठी मैं कार्य कर रही है और कितनी जो है सच्ची मैं कार्य कर रही है। तो जो भी झूठी मैं का व्यवहार होगा वो वही रूप उसका बनेगा, और सच्ची मैं का जो व्यवहार होगा उसका वही रूप बनेगा, और दोनों चीजें हमारे सामने आने लगती हैं। और यदि हम थोड़े से भी अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगता है। आगे है, मैंने तेरा मेरा का भेद उत्पन्न कर मनुष्य को प्रपंचों में फंसाया। प्रपंच में फंसा प्राणी प्रेम जैसी पवित्र महान रसमयी भावना को पान करने से हो गया वंचित। तो एक तो है प्रपंच और एक है प्रेम। तो जितना प्रपंच में उलझता जाएगा उतना ही प्रेम से दूर होता चला जाएगा। प्रपंच क्या है? तेरा मेरा, उल्टा सीधा ढोंग करना, आडंबर, इसी को तो जगत प्रपंच कहा जाता है। सब जगह दिखावा है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है। तेरा मेरा, अच्छा ये ऐसा, इसके साथ तो भाई ऐसे व्यवहार करना होगा, अच्छा वो उसके साथ तो नहीं, उसने तो ऐसा किया था, हमें भी वैसा ही करना होगा। तो ये तेरा मेरा का भेद रहता ही है, और उसी के कारण प्रपंचों में फंसता रहता है प्राणी। और जो प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, जो इतना पवित्र है, इतना महान है, और हमारे भीतर इतना रसमयी भावना को बढ़ाने वाला है, उसका हम पान करने से, यानी उसको प्राप्त करने से, उसको पीने से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं प्रपंचों में उलझे रहते हैं। वही अभ्यास है, उसके पास भी आते हैं तो वो हमें कितना प्रेम करता है, कितना हमें प्रेम की अनुभूति देना चाहते हैं, किंतु यहाँ भी हम उन्हीं प्रपंचों में फंसे रहते हैं। सत्संग में आकर के भी, संत की शरण में आकर के भी यदि हम वही व्यवहार आपस में रखते हैं जो दुनिया में रखते हैं, तो अंतर क्या हुआ? बस इतना सा अंतर हुआ कि पहले तो हम घर में 4-5 जने थे, उनके साथ रहते थे, और अब 40-50 जने हो गए
अब उनके साथ भी वही व्यवहार, यानी हम और ज्यादा प्रपंचों में उलझ गए। ये बात बहुत कान खोलकर सुनने की है, समझने की है और उसके अनुसार अपना जीवन बदलने की है। ये एक ऐसे प्रपंच हैं जो हमें प्रभु के प्रेम से वंचित कर देते हैं। वो प्रेम जो पूरी तरह प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है, वो प्रेम जो इतना महान है, वो प्रेम जो रस से परिपूर्ण है, समझ ही नहीं पाता। सब कुछ मिल गया फिर भी से वंचित रह गया। जिसको पहले भी बताया राजमा ने कि उससे बड़ा दुर्भाग्य प्राणी का क्या होगा। आगे है, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार ही जीवन यापन करता है। उसी के अनुसार क्षुब्ध, अशांत, दुखी और व्याकुल होता है। अविवेक के कारण दोष देता है ईश्वर को, भाग्य को। काश वह जान पाता कि उसके इष्ट अनिष्ट का कारण ईश्वर नहीं, वह स्वयं है। वह स्वयं है जिसने अपनी रुचि के अनुसार अपने भाग्य का निर्माण किया है। भाग्य के घोंसले को उसकी मैंने संस्कारों के एक एक तिनके से बनाया है। और इसमें यही समझा रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी समझे प्राणी। पूरी तरह से किसी और पर न डाले, दूसरों पर डालना बड़ा स्वाभाविक है और बहुत बार तो भगवान को भी दोष देने लगता है। यही कह रहे हैं यहां कि सबकी अपनी अपनी मानसिक स्थिति होती है, यानी जैसा उसका मानस होता है, जैसा उसका अंतरकरण होता है, उसी के अनुसार वो जीवन यापन करता है। जो बात बार बार आती है कि भाई सब अपने ही संस्कारों से प्रेरित होते हैं, तो संस्कार ही तो मानसिक स्थिति बनाते हैं और उसी के अनुसार कभी तो वो क्षुब्ध हो जाता है, यानी चिढ़ने लगता है, तिलमिलाने लगता है, क्रोधित हो जाता है और इसी कारण वो अशांत होने लगता है। शांति उससे कोसों दूर चली जाती है और जब अशांत होने लगता है तो स्वाभाविक है दुखी होगा ही, परेशान होगा ही, व्याकुल होगा ही। तो जैसी उसकी मानसिक स्थिति होगी उसी के अनुसार उसको देखना होगा, क्यों मैं क्षुब्ध हो रहा हूं, क्यों छोटी छोटी बातों से चिढ़ने लगा, क्यों मैं एकदम शांत होकर नहीं बैठ पा रहा। ये सब बातें सोचनी होगी ना उसको कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं, कोई दूसरा नहीं बतलाएगा आकर के कि देख तेरे मन में ये चल रहा है। अक्सर लोग जाते हैं, बताते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरे मन में क्या चल रहा है। चलो ये तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये तो बहुत लोग करते हैं कि जाते हैं, बोला हमारे भाग्य में क्या लिखा है, किसी ज्योतिषी के पास चले जाएंगे, किसी और कहीं चले जाएंगे जो कुंडली देखते हो या हाथ की रेखाएं देखते हो, क्या लिखा है जरा बताओ। अपनी मानसिक स्थिति को नहीं देखता। वो दोष देता है ग्रह नक्षत्रों को, वो दोष देता है अपने भाग्य को, वो दोष देता है भगवान को, अपनी मानसिक स्थिति को नहीं देखता कि आखिर क्या चल रहा है मेरे भीतर। और इसीलिए कहते हैं अफसोस के साथ, यहां राजमा कह रहे हैं काश, काश, यानी कितना अफसोस हो रहा है कि तुम इसी में लगे हुए हो सारे जीवन भर।
अरे तुम शायद जान पाते, समझ पाते इस बात को कि जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, जो तुम कह रहे हो कि अनिष्ट हो रहा है, बुरा हो रहा है, या अभिष्ट हो रहा है, जैसा मैंने चाहा वो हो रहा है, ये जो भी इष्ट अनिष्ट जो भी हो रहा है तुम्हारे जीवन में, उसका कारण ईश्वर नहीं है, वो स्वयं है। यानी तू स्वयं उसका कारण है। तू समझ प्राणी इस बात को, तूने ही अपना भाग्य लिखा है। पता नहीं क्या क्या तुम्हारे संस्कार रहे हैं, क्या तुम्हारा प्रारब्ध रहा है, और वो प्रारब्ध, उसी को तो साधारण भाषा में भाग्य कहा जाता है। तो जो हो रहा है अच्छा बुरा, वो किसका किया कराया है? वो प्राणी का खुद का ही किया हुआ है। तो काश वो जान पाता इस बात को, दूसरों को दोष देना बंद करता, यहां वहां भटकना छोड़ता और अपनी मन स्थिति को समझना, जानना, देखना, पढ़ना सब सीखता, और अपने भीतर वो क्षुब्धता, वो अशांति, वो दुख, वो सब आने के पहले ही सावधान हो जाता, ताकि यह सब विचार विकार उसे प्रभावित न कर सकें, और दोष देने की तो बात ही बहुत दूर रह जाती है। तो इष्ट अनिष्ट का कारण वो स्वयं है, और वो स्वयं ही है जिसने अपनी रुचि के अनुसार ही भाग्य का निर्माण किया है। जिसकी जैसी रुचि है वो करता है, उसी के अनुसार उसका भाग्य बनता है। किसी की रुचि है कुछ और चीजों में, वो उसमें लगे हुए हैं, और उसी के अनुसार वो कर्म करते हैं, और वो कर्म ही जो उनका भाग्य बनाता है। जिसकी रुचि है भक्ति में, वो भक्ति में लगते हैं। तो रुचि कैसे जागती है? रुचि जागती है संगत से। उसके पहले तक ऐसे लोगों के संग में रहता है कि उन्हीं के अनुसार फिर वो जीने लगता है। किंतु जैसे ही संग बदलता है, वैसे ही रुचि भी बदलने लगती है। किंतु वहां आकर भी वो एक ही प्रकार की रुचि में लगा रहेगा। फिर रुचि बदल लीजिए, फिर और भक्ति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा अपने आप को भी देखें, अपने आप को भी जाने, समझे। अरे अब तो सद्गुरु की कृपा से हमारी चेतना जाग रही है, हमारा दृष्टा भाव जाग रहा है। हम देखें अपनी मानसिक स्थिति को, क्या चल रहा है हमारे साथ। उसके लिए भी रुचि होनी चाहिए। जब तक रुचि नहीं होगी, तब तक आपकी आगे की यात्रा नहीं बढ़ेगी। पहुंच गए एक स्थान विशेष तक, हो सकता है मन तक आ गए, बड़े आराम से मन जो है वो प्रसन्न रहने लग गया प्रभु की भक्ति करते करते। किंतु यदि और आगे नहीं बढ़ना, अगर अपनी सच्ची मैं तक पहुंचना है, तो आपको उसके लिए उसकी रुचि होनी चाहिए। तो रुचि के अनुसार ही वो आगे बढ़ता है, और उसी के अनुसार ही उसका भाग्य निर्माण होता है। और फिर उदाहरण लिया है, यदि भाग्य को एक घोंसला समझा जाए जिसमें वो प्राणों का पंछी रहता है, तो क्या है वो? उसकी मैंने ही तो एक एक तिनके के समान उसको बनाया है। संस्कारों का एक एक तिनका है, छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे संस्कार, और एक एक तिनके जमा करके तब जाके वो भाग्य का घोंसला बना है। यदि सही ढंग से, सही विचार, सही संस्कार वो यदि काम में लिए होंगे, तो अपने आप ही उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध कभी भी उसके आड़े नहीं आता है, और वो दोष देता नहीं किसी को भी, भाग्य को भी नहीं देता। वो समझ लेता है कि ठीक है, किया होगा मैंने ऐसा कुछ, किंतु अब तो मुझे
कुछ ऐसी अवस्था तक पहुंच जाना है ताकि मैं इन पूर्व जन्म के संस्कारों से बाहर निकल पाऊं। और उसका एकमात्र रास्ता है अपनी सच्ची मैं को पहचानना और अपनी झूठी मैं से बाहर निकल जाना। तब उसे समझ में आएगा कि ये सारा प्रपंच, ये सब कुछ तो मेरा ही किया कराया है। अब तक मैं दूसरों को दोष देता रहा, यहां तक कि भगवान को भी दोष देता रहा, शिकायत करता रहा। किंतु तब समझ में आता है यह मेरी झूठी मैं थी जिसने संस्कारों के तिनके इकट्ठे किए और अपने भाग्य का घोंसला बनाया। मैंने ये मैं ही था, अन्यथा समझ नहीं पाता वो। यहां तो लिख रहे हैं राजमा, किंतु फिर भी क्या हमको समझ में आता है? जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक हो सकता है अभी समय विशेष पे कर रहे हो, किंतु फिर हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देंगे, फिर हम सदगुरु से शिकायत करना शुरू कर देंगे। ये मुझे ये नहीं करने देता, ये घर वाले ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे लिए बाधक बन रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। कोई नहीं, ये तुम्हारा मन ही है जो साधक है, ये मन ही है जो बाधक है। इस बात को जिस दिन समझ में आ जाए तब काफी कुछ आगे का रास्ता खुल जाता है। फिर कह रहे हैं नाम रूप की आसक्ति नाम रूप के ही द्वारा विरक्ति का रूप लेने में समर्थ है। अपने नाम की आसक्ति यदि प्रभु नाम में परिवर्तित हो जाए, अर्थात मनुष्य की आस्था जो अपने प्रति है वही आस्था प्रभु के नाम और रूप पर हो जाए, तो वह आस्था ही उसे तुच्छ अहम से मुक्त कर सकती है। तो अभी अपनी मैं कहां है उसकी, जो पहले भी बताया, वो तो अपने ही नाम और अपने ही रूप तक सीमित है और उसी पे वो आसक्त है पूरी तरह से कि मुझे अपना नाम करना है, मुझे तो अपने शरीर का पोषण करना है, मुझे और लोगों को दिखाना है मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितने अच्छे परिधान पहनता हूं। यानी अपनी जो मैं उसकी है वो अपने नाम और रूप तक ही सीमित है। तो स्वाभाविक है इसी से आसक्त हो गया, पूरी तरह इसी में डूब गया वो। तो वो आसक्ति किसकी है? नाम रूप की। एक नाम रूप और है और वो नाम रूप है अपने प्रभु का। यदि उस प्रभु के नाम रूप में आसक्ति हो जाए तो अपने आप ही इस नाम रूप से विरक्ति हो जाए, यानी उससे बाहर निकल आएगा, उससे विरक्ति हो जाएगी, यानी बिल्कुल भी वो जुड़ेगा नहीं उससे। आसक्त क्या है? पूरी तरह जुड़ना है। विरक्त क्या है? पूरी तरह अलग हो जाना है। यानी फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है उसको कि यह जो मेरा नाम रूप जिसमें मेरी आसक्ति थी, जिससे मैं इतना जुड़ा हुआ था, यह तो झूठी है, यह झूठी मैं है। अब जो मुझे आसक्ति हो रही है नाम रूप से, वो हो रही है सच्ची मैं की ओर। प्रभु के नाम से मुझे आसक्ति है, प्रभु के रूप से मुझे आसक्ति है। तो यह जो झूठा नाम रूप है उससे विरक्ति का रूप लेने लगती है और उसी में एक सामर्थ्य है इतनी, उसी के द्वारा संभव है, उसी में वो कैपेसिटी है जो हमें अपने झूठी मैं से बाहर निकाल पाए। यानी क्या चाहिए? पहले भक्ति चाहिए और उस भक्ति में सबसे पहले क्या आता है? साकार भक्ति आती है। साकार भक्ति में क्या होता है? नाम और रूप होता है। तो उस आसक्ति को हमको डाइवर्ट करना होता है। तब अपने आप ही पहले जिससे आसक्त थे उससे विरक्त हो जाते हैं। तो अपने नाम की आसक्ति को प्रभु नाम की आसक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी जो अपने ऊपर वो आस्था रखता है
कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया है, मैंने इतनी कमाई की है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मुश्किल से मैं इस अवस्था तक पहुंचा हूं, वो जो आस्था अपने ऊपर दिखाता है, वो आस्था जो है प्रभु के नाम रूप पर हो जाए तो अपने आप ही उसकी आस्था जो है तुच्छ से ऊपर उठने लगती है। वो तुच्छ से स्वच्छ होती है और स्वच्छ से पूरी तरह इस अवस्था में पहुंच जाती है कि शुद्ध हो जाती है। वो अहंकार से अहम बन जाती है, यानी तुच्छ अहम से स्वच्छमय हो जाती है, स्वच्छ अहम बन जाता है। यहां पे कहने का इतना सा ही तात्पर्य है कि प्रारंभ तो करे प्राणी, क्योंकि भक्त की पहचान ही यही है कि उसकी मैं होती नहीं है। यदि मैं है तो समझना होगा कि अभी भक्ति उसके जीवन में पूरी तरह उतरी नहीं है, तो अभी भक्ति ही नहीं कर रहा, तो फिर मुक्ति की बात कहां से आएगी। और वही आगे कह रहे हैं कि मुक्ति की कल्पना मनुष्य मरणोपरांत करता है। मरणोपरांत मुक्ति मिली भी तो क्या मिली, जब यह जीवन मैं के बोझ को अपने प्राणों पर ढोते ढोते व्यतीत हो गया। लोग कहते हैं कि भाई मुक्ति तो मिलती है लेकिन मरने के बाद ही होती है। कैसे होती है? वो सब होगा ना, अंतिम संस्कार होगा, तो उसके बाद पिंडदान होगा और जो भी कर्म कांड हैं वो सब किए जाएंगे, तब जाके मुक्ति मिलती है, नहीं तो मुक्ति मिलती नहीं है। और इसीलिए उसकी कल्पना करता है मरणोपरांत, यानी मरने के उपरांत, मरने के बाद। तो मरने के बाद मान लो मुक्ति मिल भी गई कि तू जिंदगी भर क्या करता रहा? जिंदगी भर तो इस झूठी मैं का बोझ ही तो ढोता रहा। अरे यदि बोझ ढोया होता सच्ची मैं का, उसकी साधना की होती पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत की होती परिश्रम के द्वारा, साधना के द्वारा, तब समझ में आता कि नहीं, जीते जी ही इस झूठी मैं से मुक्त हो सकता हूं। और वही वास्तव में जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। जीवन मुक्त अवस्था कुछ और नहीं है। इस मैंने ही तो पूरी तरह हमारी जो भीतर की जितनी भी कोमल भावनाएं हैं, जितनी भी हमारी शुद्धता है, उन सबको मलिन करके रख दिया, गंदा करके रख दिया, दबा के रख दिया। कुछ भी निकल नहीं पाता, कुछ भी खिल नहीं पाता, कुछ भी प्रकट नहीं हो पाता इस झूठी मैं के कारण। नहीं तो हम देखें अपना जीवन किस तरह धीरे 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 अपने आप छूटते चली जाती है सब चीजें, अपने आप ही त्याग होता जाता है, स्वतः त्याग हो जाता है, किसी से आसक्ति नहीं रहती है, अपने आप ही छूट जाता है सब कुछ। यह बात जो समझ ले कि भाई मरने के बाद मुक्त होना है, नहीं, मुझे तो जीते जी मुक्त होना है। मैं इस मैं के बोझ को और ढो नहीं पा रहा हूं, ये झूठी मैं है। अरे अगर ढोना ही है, सिर पे लेके कुछ चलना ही है, तो क्या लेके चलेंगे हम सिर पे? गंदगी, कचरा? ये झूठी मैं कुछ और नहीं है, कचरा है, ये गंदगी है। अगर सिर पे चलना भी है लेके, तो कुछ अच्छी चीजें लेके चले, उसका बोझ ढोएं। और वो है हमारी साधना, जो हम सच्ची मैं के लिए कर रहे हैं, है उसका भी बोझ। जहां से आज प्रारंभ हुआ, कल छोड़ा था, वो यही है उसका सार। कि नहीं तो इस कीचड़ को ढोता रहता है, उसका बोझ अपने प्राणों पर ढोते ढोते ही उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। यह अवस्था है प्राणी की, जो जीवन वो जी रहा है। अपने ध्येय की ओर सहज गति से अग्रसर होता प्राणी क्रमशः क्षुद्र अहम की भावना से मुक्त होकर
विराट भावनाओं में किल्लोल कर सकता है, किंतु जिसकी गति अहंकार के बिंदु पर आकर ही मंद पड़ गई, जिसने अपने अस्तित्व को महान समझ स्वयं को सर्व से पृथक कर अन्य की ओर हेय दृष्टि से देखा, वही प्राणी अपनी थोथी महत्ता का एवं अन्य की हीनता का विश्लेषण कर सांप्रदायिकता को प्रश्रय प्रदान करता है। ये पैराग्राफ ले तो लिया है, किंतु इसमें काफी गंभीर बातें भरी हुई है। वो हम समझेंगे जितना संभव हुआ आज। लाइनें तो 5-7 हैं, लाइनों पे न जाएं, क्योंकि जो बात अभी हुई कि ध्येय की ओर आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे भी हम वंचित रह जाएंगे। सहज गति से, बिल्कुल आराम से, जितना हमसे हो पा रहा है, और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते चले जाएं, तो धीरे धीरे अपने आप ही जो हमारा क्षुद्र अहम है, जो हमारी छोटी छोटी एकदम निम्न स्तर की भावनाएं इस झूठी मैं के साथ जुड़ी हुई है, उससे अपने आप ही हम मुक्त होते चले जाते हैं। और जो सच्ची मैं है, जो पूरे सर्वव्यापी की है, जो पूरे विराट की है, वो भावना हमारे भीतर आने लगती है। तो उन भावनाओं में किल्लोल कर सकता है यदि ध्येय की ओर सहज गति से बढ़े, जल्दबाजी न करे, विराट भावनाओं में विचरण कर सकता है, खूब आनंद उठा सकता है। जिस तरह लहरों में किल्लोल करते हैं प्राणी, वायु में विचरण करते हैं पक्षी, उसी प्रकार जहां मर्जी वो विराट भावनाएं ऐसी हैं, सागर की तरह लहरें उठती हैं, किल्लोल कर सकते हैं। पूरे आकाश की तरह विस्तृत है वो भावनाएं, उनमें पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, किल्लोल कर सकते हैं। तो क्षुद्र अहम की भावना से मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका है कि हमारा ध्येय क्या? हमारा ध्येय है उस विराट अहम तक पहुंचना, अपनी क्षुद्र अहम का त्याग कर उस विराट अहम तक पहुंचना। इसके बाद का कल लेंगे, अभी यहीं बीच में ही रोकते हैं, इसको पूरा करते हैं आज। शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। इसने बताया कि पहले घर में 4 लोग रहते थे, 40 लोग आ गए। का कुछ है ना भाई, सही बताया इसमें भैया। प्रपंच की बात हो रही थी ना। हाँ। प्रपंच जब तक नहीं छूटेगा, हाँ, तो वो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपके मन में वो प्रपंच अभी भी भरा हुआ है, उसी को समझना है। तो आप प्रपंच है जगत प्रपंच, दुनियादारी का। वो दुनियादारी यदि आपकी सत्संग में आकर के भी यदि नहीं छूटी और आप उसी प्रपंच में फंसे रहे, तो जो प्रभु का प्रेम है, इतना पवित्र है, इतना महान है, इतना रसमय है, तो उससे हम वंचित रह जाते हैं। यही कह रहे हैं, ये लिखा है राजमा ने साफ साफ। बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आ रहा है। और आप जो समझा रहे हैं उसका तो और भी ज्यादा आनंद आ रहा है।
ये तो कृपा है गुरुदेव की, हमको भी आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा लग रहा है, सुनते जाओ बहुत। तो भीतर का प्रपंच यही मेरे थोड़ा समझ में आया था, मैंने खुलासा कर दिया। नहीं, अच्छी बात है, खुलासा कर लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम हरिओम। और कोई हैंड रेज दिख नहीं रहा अभी है? चलो फिर पूरा किया जाए। अब नहीं है तो अब इतनी देर कोई शांत होकर क्या बैठेंगे। अच्छी बात है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तनुश्री का हैंड रेज आ गया। अच्छी बात है, चलो ये भी अच्छी बात है। बोलो। भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था कि शुरुआत उन्होंने द्वेष से करी, माने कि द्वेष के भाग में ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट की कि हमने सृष्टि का मतलब समष्टि से अलग अपना कुछ वो अस्तित्व माना। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो झूठी मैं की हो रही है, तो दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब द्वेष और झूठी मैं किस तरह से डिफरेंट है दोनों का भाग, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था। वो करेंगे, वो अभी पूरा लेख हो जाने दीजिए, मुझे उम्मीद है करेंगे। मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैं से तू पर तो आ गए ना। अब जब भक्ति में लग गए आप तो मैं से तू पर तो आ गए ना। जो आज जो टॉपिक आया है ना कि आप अपने नाम रूप पे ही फिदा हो, उसी को सब कुछ समझते हो, तो यदि वो नाम रूप की आसक्ति आपकी प्रभु नाम रूप के आसक्ति में परिवर्तित हो जाए तो स्वाभाविक है कि जो आपकी झूठी मैं है उससे तो आप थोड़ा छुटकारा पाने की दिशा में अब आगे बढ़ने लग गए ना। हाँ, तो उसकी शुरुआत तो हो ही रही है। अब आगे क्या बतलाएंगे देखो। स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 3 तरह की मैं, जैसे एक तो एक बिगाड़ती और एक सुधारती और एक तीसरा जो मैं और उसके भाव से हमको ऊपर उठा देती है। तो ये जो हमको सुधारती है ये वो वाली मैं है कि हम अपने नाम की बजाय उसका नाम जब कहते हैं तो। हाँ ठीक है, वैसे समझ सकते हैं, ठीक है, उस रूप में भी समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, प्रणाम। हरिओम हरिओम। ये क्या फिर से बाय मिस्टेक आ गया क्या? चलो फिर पूरा करते हैं अब। हैं हरिओम बहन जी। हाँ हरिओम, सबको हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।